नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वायरल वीडियो में। तो आज की वीडियो कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। जैसा कि बच्चों आपका 9 मार्च को यानी कल आपका गणित का पेपर है। लगातार बच्चों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है गणित का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है 9 मार्च को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 और विषय आपका जो है गणित बेसिक होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जनों में आपका पेपर रहेगा। और पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न आपका निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है √16, √49, 4.527 या फिर 13। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है √13। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का एक द्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है सही वो आपका सी वाला रहने वाला है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में किसी चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री या फिर 270 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको होने वाला है 360 डिग्री। बच्चों आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका समान आकार व समान माप वाली आकृतियाँ होती हैं सर्वगशम, समान, समरूप या फिर असमान। तो कैसा? चौथे का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है फर्स्ट वाला ही। और इसके बाद में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है त्रिज्या, व्यास, चाप या फिर वृत्तखंड। तो क्या होती है? व्यास। बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 4πr²2, πr² 1, 2πr या फिर πr²2। तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है बी वाला। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है आपका 3x² 3 + x² 2 + 2 में x² 3 का गुणांक डैश है। तो पहले का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है 3, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में दो चरों वाले एक घात समीकरण को डैश समीकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका समकोण की माप डैश होती है। तो कैसी होती है? 90 डिग्री, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश होता है। तो कितना होता है? इस चौथे वाले का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है 60 डिग्री। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका चक्रीय समांतर चतुर्भुज डैश होता है। तो कैसा होता है? पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है आयत इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है तो उसका अर्ध परिमाप डैश होगा। तो कैसा होगा? तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है a + b + c और इसके बटे में आपको 2 कर देना है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम है। और प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c = 0 है। तो इसका जो आंसर है तीसरे वाले का
ये भी आपका सत्य होने वाला है। और चौथा प्रश्न आपका 75 डिग्री का पूरा कोण 105 है और 105 डिग्री है, तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न आपका एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती, तो ये भी आपका सत्य होने वाला है। और इसके बाद में वर्ग अंतराल 150 की निम्न सीमा 140 है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है समीकरण 1 x + 2y = 5 में यदि x = 1 हो तो y का मान क्या होगा, तो क्या होगा 2। पहले का आंसर जो है वह आपका 2 होने वाला है। और दूसरा प्रश्न आपका यूक्लिड की कोई एक अभिधारणा आपको लिखना है, तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और तीसरे का भी आंसर मिला नहीं है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी त्रिभुज ABC में a = 45 डिग्री, b = 100 डिग्री, तो c का मान क्या होगा, तो चौथे का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है 79.550 डिग्री। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा प्रश्न, आकृति में AOB = 88 डिग्री, तो x का मान होगा क्या होगा 44 डिग्री। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग अंतराल 0-20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो क्या होगा 10। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपसे यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3/5 तथा 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। और इसके नीचे देख सकते हैं ऐसी दो संख्या लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनपसनी अनावर्ती हो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सरल कीजिए, बहुपद px = 2x + 1 का आपको शून्यांक ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि समय बहुत ही कम है। कर्ती तल में मूल बिंदु क्या है, इसके निर्देशांक आपको लिखना है। बिंदु कोष्टक 4-3 तथा 5-2 के भुज तथा कोटि आपको लिखना है। रेखिक समीकरण जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों। और लगभग आपको इसमें से कितना पेपर आ चुका है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।